बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौत का मेला कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिस्टी और रोजी गाड़ी के पिछले हिस्से पर आराम से सीटों पर लेट गई, जबकि जैक और माइकल अगले हिस्से में हीटर की गर्मी को महसूस कर रहे थे। और सर्दी की लंबी रात नींद का क्या है, वो तो सूली पर भी आ जाती है। वो चारों भी पलक झपकते ही नींद की वादियों में खो गए। जब इनकी आंख खुली तो सुबह के 8:30 बज रहे थे और धुंध इतनी कि हर चीज इसकी लपेट में छुप सी गई थी। रोजी ने जमाई ली और गोया हुई, चलो दोस्तों मेला देखने चले, वहां से कुछ खा भी लेंगे, बड़ी भूख लग रही है। जैक ने ड्राइविंग सीट पर अपनी पोजीशन संभाल ली। लोगों से पूछते पूछते वो उस जगह पहुंच गए जहां मेला लगना था। उस जगह जो लोग नजर आ रहे थे सबके सब स्याह मालूम होते थे, इतना ज्यादा हजूम न था। अलबत्ता खाने पीने की चीजों के स्टॉल मुतवातर लगे हुए थे, हर किस्म का झूला मौजूद था और फेरी वाले भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन संभाल रहे थे। रोजी को एक जगह पर चाय और बिस्किट का स्टॉल नजर आया और वो गर्म जोशी से बोली, वो देखो दोस्तों, चलो चलकर वहां चाय पीते हैं। वो सब उतरने लगे और चाय के स्टॉल पर जाने लगे कि क्रिस्टी बोल उठी, अरे मैं अपना बैग गाड़ी में ही भूल आई हूँ, तुम सब चलो मैं लेकर आती हूँ। वो तीनों आगे को बढ़ गए और क्रिस्टी बैग लेने चली गई। गाड़ी में से वो बैग उठाई रही थी कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इस पर वो बुरी तरह चौंक पड़ी और पीछे को मुड़ी। वहां एक अधेड़ उम्र शख्स मौजूद था जिसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था और शक्ल बेहद खौफनाक थी। इसे देखते ही क्रिस्टी बुरी तरह डरी और एक कदम पीछे को हटी। तुम कौन हो? इसने कांपती हुई आवाज में दरियाफ्त किया। मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। मौत का ताक़ब करते करते तुम सब कब मौत की वादी में उतर जाओगे कि तुमको खबर भी ना होगी। चले जाओ यहाँ से। इस खौफनाक चेहरे वाले शख्स ने अपनी भारी आवाज में इस तरह कहा कि क्रिस्टी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसने अपनी तमाम तर हिम्मत इकट्ठा करते हुए गर्दन मोड़ी और जोर से चिल्ला उठी, जैक, रोजी, माइकल, प्लीज हेल्प। जैसे ही इसने गर्दन वापस मोड़ी वहां कोई मौजूद न था। वो तीनों इसकी आवाज सुनकर भागते हुए आए तो क्रिस्टी फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रही थी। वो तीनों अब इससे दरियाफ्त कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, और वो परेशानी के आलम में बदहवासी इन तीनों को देख रही थी। अब जब इसने सब कुछ बताया तो वो तीनों महज इतना कह सके कि ये थकावट की वजह से है और कुछ नहीं, मगर ये किसी किस्म का वहम ना था। क्रिस्टी को इस बात का मुकम्मल यकीन था। चाय पीने के बाद वो चारों अब मेला घूमने लगे, मगर उस जोकर की रूह का ना कोई अता था और ना कोई पता। मुख्तलिफ स्टॉल्स को देखते हुए हर ज़ायकादार चीज को खाने के बाद वो चारों एक सीमेंट के बेंच पर जा बैठे। अरे 4 लोग हम सुबह से यहाँ फिर रहे हैं, कहाँ रह गया वो जोकर और इसकी रूह कहाँ है? माइकल ने मजाक के अंदाज में कहा। हाँ यार, अभी तक तो कहीं भी ज़ाहिर नहीं हुआ जोकर, लेकिन मेरे ख्याल में हमें रात तक यही रहना चाहिए। जोकर की रूह हो या जोकर के रूप में कोई कातिल इंसान, हमें उस राज पर से पर्दा जरूर उठाना चाहिए। जैक ने इरादा जाहिर किया। उस पर रोजी ने भी इसकी हमायत की, मगर क्रिस्टी बदसत्वार खामोश थी क्योंकि सुबह के वाक़े ने इसे जरा परेशान कर दिया था। खैर, जैक के इस मशवरे पर वो तीनों भी मुतफिक हो गए और एक मर्तबा फिर से इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। सर्दियों के दिन मुख्तसर होने की वजह से जल्दी शाम ने डेरे डालने शुरू कर दिए, मगर ना ही जोकर नजर आया और ना ही किसी शख्स की मौत की कोई खबर सुनाई दी। अब रोजी सबसे ज्यादा थकावट महसूस कर रही थी। एक तो 8 घंटे का इतना तवील सफर और दूसरा मेले में सारा दिन इधर से उधर फिरने की वजह से टांगें बुरी तरह दुख रही थी। अब मैं मजीद नहीं चल सकती, प्लीज मेरे लिए चाय का 1 कप यहाँ ला दो, मैं यहाँ बेंच पर बैठी हूँ। रोजी ने गोया हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ तुम बैठो, हम अपने और तुम्हारे लिए चाय लेकर आते हैं। माइकल ने हाँ में हाँ मिलाई और रोजी आराम से बेंच पर बैठ गई। अभी चैन का सांस लिया ही था कि अपने अकब से इसे खड़खड़ की आवाज आने लगी
मुड़ कर देखा ही था कि किसी आहनी गिरफ्त ने इसे खींच लिया। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो चिल्ला तक न सकी। जैक, क्रिस्टी और माइकल अपनी अपनी चाय लेकर वापस बेंच की तरफ आए तो वहां रोजी मौजूद न थी। अरे ये रोजी कहाँ चली गई? यहीं पर तो थी, जैक ने परेशानी के आलम में कहा। क्रिस्टी बदहवासी में बोल पड़ी, मैंने कहा था ना तुम सबसे कि वाकई कोई बदरू है यहाँ। वो खौफनाक शख्स यही कह रहा था कि चले जाओ यहाँ से, मगर तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। देखा अब रोजी गायब हो गई। माइकल ने क्रिस्टी की बदहवासी देखी तो गोया हुआ, देखो परेशान ना हो, रोजी यहीं कहीं होगी, हम अभी इसे ढूंढ लेंगे। जैक ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। माइकल ने तजवीज दी कि हर किसी को अलग अलग होकर एक हिस्से में जाकर और रोजी को तलाश करना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ मिलजुल कर गए तो बहुत वक्त लग जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती थी जो इन्होंने की और गोया मौत को खुद दावत दी। जैक अब उस मैदान के एक हिस्से में लगे तमाम झूलों को देखता फिर रहा था। क्या मालूम रोजी किसी न किसी झूले में बैठ गई हो, मगर लोग तो जाने शुरू हो गए थे। अब तो झूले भी खाली थे, तो भला रोजी क्यों बैठेगी किसी झूले में? वो ये सोचकर मुड़ने ही लगा था कि इसके अक्कब में मौजूद झूला चल पड़ा, जिसने इसे बुरी तरह डरा दिया था। इसने मुड़कर देखा तो तेजी से घूमते हुए झूले में इसे एक जोकर की शक्ल नजर आई, जिसे देखकर गोया एक पल के लिए इसने हवास खो दिए। दूसरे ही पल जान बचाने के लिए वो भाग पड़ा। जोकर की बदरू ने इस पर छलांग लगा दी। अब इसने इसकी खौफनाक सूरत देखी तो इसे यकीन आ गया कि वाकई ये जोकर की बदरू है। इसके सफेद आंखें, बौना कद और नुकीले दांत, ये सब देखकर जैक को गोया अपनी मौत का यकीन हो चला था, और हुआ भी वही। जोकर ने अपने नुकीले दांत इसकी शारक में पेवस्त कर दिए। खून का एक फुवारा सा फूट पड़ा और चंद ही मिनटों में जैक ठंडा पड़ गया। माइकल रोजी को हर एक स्टॉल पर जाकर देख रहा था कि शायद वो कहीं मिल जाए। शदीद धुंध की वजह से इसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखी थी। तमाम स्टॉल्स के शटर्स बंद थे, तो भला क्यों आएगी यहाँ? वो ये सोचकर मुड़ने लगा था कि इसे अपनी पिंडली में किसी नुकीली चीज की चुभन महसूस हुई। इसने फ्लैश लाइट का रुख नीचे की जानब किया तो बुखला सा गया। एक बौना जोकर इसकी पिंडली से खून चूस रहा था, और हद ये कि इसके लंबे दांत अब माइकल की पिंडली की हड्डी तक आ गए थे। दर्द की एक शदीद लहर उठी और माइकल बल खाता हुआ जमीन पर गिर गया। चंद ही लम्हों में बोने ने इसका काम भी तमाम कर दिया। जैक, रोजी और माइकल वो सब बोने का शिकार बन गए थे। इस बात से बेखबर क्रिस्टी डरती कांपती, दुआ कलामात दुरहाती उस मैदान में रोजी को आवाज देती हुई आगे बढ़ रही थी। मोबाइल की लाइट इसने ऑन कर रखी थी। दूर एक दरख्त के नीचे इसे एक टायर का झूला नजर आया, जिस पर गालपन कोई झूल रहा था। और रोजी, क्या ये तुम हो? और रोजी, जवाब दो ना प्लीज, क्या ये तुम हो? वो मुतवातर आगे की तरफ बढ़ रही थी। जब करीब पहुंची तो वही बौना टायर के उस झूले में झूल रहा था। क्रिस्टी खौफ की कैफियत में चलाने लगी। लाइट की रोशनी में बोने की सफेद आंखें चमक रही थी कि इसने अपना मुंह खोला। वो सब मारेंगे, मार दिया उनको मैंने। क्रिस्टी, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनना था कि क्रिस्टी ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। गाड़ी चंद कदमों के फासले पर मौजूद थी। क्रिस्टी को गोया उम्मीद की एक किरण नजर आई। इसने आन की आन में गाड़ी मैदान से बाहर निकाली और इसे दौड़ाने लगी। ना जाने किस कैफियत में वो शहर की हदूद तक पहुंची। एक होटल के नजदीक इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और धड़म से जमीन पर आ गिरी। क्रिस्टी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई थी, मगर इस वाक़े ने इसके दिमाग पर बहुत बुरा असर छोड़ा था कि इसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया था। इस वाक़े के बाद उस मैदान को हुकूमत ने हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया था। कहा जाता है कि इस मैदान को सील कर देने की वजह से अब वहां कोई नहीं जाता, मगर रात को वहां से अजीबो गरीब और दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। मजीद ये कि अब भी वहां बोने की बदरू गूंजती नजर आती है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा।
اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.